ये जो शान शौकत है हमारी माँ बाप के पैसों की है। आपके सामने भाई उन्होंने कहा है कि मैं महीने का 50, झूठ बोला उन्होंने भी। 50-60 लाख रुपया उनने एक मंथ में कमाया तो ना। बाकी 11 मंथ के मंदे हैं। असल आप में लोग तो रमजान में भी बाज नहीं आते, रमजान में भी टिकटॉक पे लाइव आए होते हैं। सिस्टर आपकी सिंगल है कि शादीशुदा है? ये सिंगल है हमें पता चला कि आपकी एक बहन की एक शादी पहले हुई थी, जी। फिर दूसरी बाद में हुई, पहली वाली से इन्होंने पैसा लिया, अब जो जिस मकान में आप इस वक्त रह रहे हैं ये भी आपके बहनोई के। ये आप किसने बताया? आप कहते नहीं है यार अब शादी करो, बड़ा तुमने कमा लिया, मैं तुमने कमा के बड़ा खिला दिया। अब अभी उनकी शादी करेंगे ना इंशाल्लाह बहुत जल्द। फिर जब बहन चली जाएगी फिर तो आपका टिकटॉक भी खत्म हो जाएगा। अबू के दोस्त भी आपकी बहन की वीडियो देखते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आज मैंने जहाँ जाना था मौलाना तारक जमील साहब हैं। तो वो भी आपकी सिस्टर्स की वीडियो देखते हैं। नहीं उनको इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन गैरतमंद और बगैरत कौन होता है? बगैरत वही होते हैं जो किसी से मांग के खाते हैं। जो लोग कहते हैं जो बगैरत वो भी है जो अपनी बहनों की कमाई खाते हैं। तो बहनों की कमाई जो खाते हैं वो बगैरत होंगे। आप नहीं खाते? अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं खाते। टिकटॉक के जो खवातीन मर्द है उनको जो है डिजिटल जाता है। बुरा ना मानिएगा, मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं, आपको भी लोग डिजिटल कहते होंगे, आपकी बहन को भी कहती होंगे, तो उस वक्त किस चीज कैसे बर्दाश्त करते हैं आप? मेरी बात सुनिए, जो कहता है मुंह पे कोई क्यों नहीं कहता है, कमेंट्स पे आके फेक आइडिया वाले कहते हैं। जो होते हैं मर्द के बच्चे वो सामने आके बात करते हैं, पीछे से तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, इंसान गुजर जाते हैं। अच्छा, अगर आपके सामने आकर कोई आपको कहे ये बात या कोई आपकी बहन को कहे तो आप क्या करेंगे? भाईजान वो फिर वक्त आएगा क्या करेंगे, अभी ऐसे तो किसी के साथ बात करने का मतलब मकसद लोग फिर समझते हैं ना यार शायद टिकटॉक टैप किया इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग देखें जी, हमने टिकटॉक से पैसा नहीं कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम खानदानी अमीर हैं, हमारे सिंध में ज़मीन है, हमारे गुजर खान गाँव है साथ ही, ठीक है, हमारी इधर भी ज़मीन है। आपकी आईडी किस नाम से है? अरुण कियानी के नाम से। और आपका कंटेंट क्या है? मैं बस ऐसी बहन के साथ खड़ा होता हूँ, ये वीडियो बनाते हैं हम, खड़े होकर बस बातें करते हुए वीडियो बनाते माशाल्लाह पिछले 5 साल से अगर मैं आपकी बहन की अर्निंग देखूं ना तो कमोबेश 8-10 करोड़ रुपए कमा लिया होगा। कितना कमाया, कितना कमा हैं। लिया टिकटॉक होगा? से नहीं कमाया, कसम से आप झूठ नहीं बोलूंगा, 1 करोड़ भी बुरा नहीं नहीं सकता। आपने नहीं, आपकी बहन ने। सिस्टर ने ये भाईजान ये जो शान शौकत है हमारी माँ बाप के पैसों की है। और यार वो आपके सामने भाई उन्होंने कहा है कि मैं महीने का 50, झूठ बोला उन्होंने भी। 50-60 लाख रुपया उनने एक मंथ में कमाया ना, वो उसके बाद अब बैठती ही नहीं है। तो बाकी 11 मंथ के मंदे हैं। वो बैठती ही नहीं है वो। आप लोग तो रमजान में भी बाज नहीं आते, रमजान में भी टिकटॉक पे लाइव आए होते हैं। नो, आपको किसने बोला हम नहीं आते? कौन कौन से महीने में आप टिकटॉक लाइव नहीं हम आते? लाइव तो आते ही नहीं है, मैं तो कभी लाइव आई ही नहीं। आपकी सिस्टर जो है वो कौन कौन से महीने लाइव नहीं वैसे आती? नॉर्मल भी, मतलब वो अगर आती भी है ना तो वो नॉर्मल भी अगर महीने में 1-2 बार आती है, पूरे मतलब 1-2 दिन में आती हैं, 1-2 घंटे के लिए, उसके अलावा नहीं आती। बस कंटिन्यू नहीं आती, थ्रू आउट नहीं, मतलब लॉन्ग टाइम हम नहीं चलाते। सिस्टर आपकी सिंगल है कि शादीशुदा है? ये सिंगल है। अभी आपके मुंह से निकला है। सिंगल है। हमें खबर मिली है, देखिए हम मीडिया पर्सन है। नहीं देखिए नहीं सुने तो सवाल तो सुने ना आप हाँ। भाई, सुने आप इस बात के जो है वो ना माने। हम जब रिसर्च करते हैं किसी बंदे के ऊपर तो पूरी रिसर्च करते हैं, वो सच हो झूठ हो बात की बात है। जी हमें पता चला कि आपकी एक बहन की एक शादी पहले हुई थी, जी। फिर दूसरी बाद में हुई, पहली वाली से इन्होंने पैसा लिया, अब जो जिस मकान में आप इस वक्त रह रहे हैं ये भी आपके बहनोई के। अच्छा, ये आपको किसने बताया? देखिए सोशल मीडिया पर सर खबरें चलती हैं। आप ये इस चीज अच्छी को- बात है, अगर आपको किसी ने खबर दी है वो उसने अच्छी दी होगी, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना घर है, हमारे पिंडी में भी अपने घर हैं, हम गुजर खान के रहने वाले हैं, हमारे उधर भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। उसके बाद मेरी अम्मी जो है सिंध से हैं, हमारी मतलब नाना अब्बू की तरफ से इतने मरब्बे, उसको हम लोग मरब्बे कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे उधर बहुत तो ये ज़्यादा कहा जाता है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड तो आलम दीन से आप लोग थे, आपका बकायदा एक सिस्टम था, पापर्दा लोग थे। आपकी जो दादी जान बता रहे थे हमें कुछ लोग, जब मैंने आपकी बायोग्राफी पर सर्च किया कि आपकी दादी जान नानी जान पीछे बड़े, आपका एक शाही घराना था जो टैब था, बड़े बापर्दा लोग थे आप लोग। सर पर्दे वाले सब होते हैं। नहीं नहीं, एक पर्दे वाले हम भी हैं, ठीक है ना। एक बापर्दा वो होते हैं जिन्होंने, जिनको कभी जिनकी माओ बहन बेटी को किसी ने आज तक देखा ही नहीं होता, मतलब जिनका जिनके बारे में आता है ओ यार फलां हाजी साहब दी बेगम, बस इतना बता है ओ हाजी साहब दी बेगम जा रही हो, ऐसा था। पर्दे वाले सब होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ये आगे इंसान जब आता है ना, आगे पीछे दूसरे मतलब आगे पीछे आके इंसान जाता है, आउट ऑफ कंट्री में जाता है, वो इंसान फिर दूसरों को देख के उनका रंग पकड़ लेता है। सर वो एक ना पहले तो मैं आपको हारून भाई साफ कह रहा हूँ, देखिए कोई सवाल आपको बुरा लगे तो आप बता दीजिएगा हमें, ठीक है ना, आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं। वो अक्सर ना एक पंजाबी की पहले कहावत होती थी, याद है ना, किसी का बड़ा भाई दुबई जाता है, जैसे आप दुबई गए होते थे तो छोटे भाई से पूछते थे ना यार तू की करना है, तो ना मुंह चुआई पान दी थूक सुटता थू, मेरा बड़ा भरा दुबई होता है। तो आजकल जिनकी बहनें टिकटॉक पे हैं तो उनसे जब पूछा जाता है ना तू की करना है, तो वो मुंह से थूक निकालते, बड़ी भैन टिकटॉक से होती है। तो आप भी कहीं इस तरह का कोई बात तो नहीं करते? कोई भाईजान हमारी, आप जहाँ मर्जी मुझे जो जानते हैं ना पर्सनली, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा, आप उनसे पूछेंगे कि हमारी इस तरह की डोंट वर्थ हम लोग हैं। हम कभी शौक नहीं मारते कि हम टिकटॉकर हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। हमने कभी किसी जगह पे बैठ के मतलब अपने से बड़ी बात नहीं की। हम हर टाइम यही कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, मस्कीन लोग हैं। मुस्किन लोग। माशाल्लाह आपकी बहन की इस वक्त 30 साल उम्र हो चुकी है, मैंने पूछा उनसे।
तो आप कहते नहीं है यार अब शादी करो, बड़ा तुमने कमा लिया, मैं तुमने कमा के बड़ा खिला दिया, अब तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो जाओ। देखिए हम तो अभी उनकी शादी करेंगे ना इंशाल्लाह बहुत जल्द, सोशल मीडिया पे पता चल जाएगा सबको, शादी करेंगे जब आप? होगी तो इंशाल्लाह सब पता लग जाएगा। तो फिर जब बहन चली जाएगी फिर तो आपका टिकटॉक भी खत्म हो जाएगा। तो हमें तो टिकटॉक से तो हम तो टिकटॉक से हमारा घर नहीं चल रहा ना भाई, टिकटॉक से नहीं चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक से नहीं चल रहा। अपने रिस्क के हालात से चल मेरे रहा अब्बू है। आर्मी से रिटायर हैं। माशाल्लाह रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जो अतीका, जो शेख, जो मरूफ टिकटॉकर हैं, क्या अतीका कियानी, उनके वालिद साहब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। ये अतिया कियानी, अतिया कियानी सॉरी, हमारे उन अब्बू आर्मी से रिटायर है। क्या थी आर्मी में, क्या रैंक थे उनका? मेरे अब्बू को वो सिग्नल के वो जो ऑपरेटर होते हैं वो थे। तो अब वो लोग कहते नहीं है कि वो की ना है भाई ना ऑफिसर साहब दी बुढ़ी टिकटॉक ते बेटी लाइक टिकटॉक तो लाइव आई हुई है। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे अब्बू के काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो अभी आपने सुना होगा वो नदीम सरवर हैं जो, जी जी, वो जन्नोई भी पढ़ते हैं, नोहा हुआ जो है वो मेरे अब्बू के साथ सेम एक यूनिट में होते थे। अच्छा वो भी थे इसमें आर्मी में थे? जी जी आर्मी में थे। अच्छा जी। वो मेरे अब्बू के बहुत बेस्ट बडी हैं, वो हमारे मतलब अब्बू के दोस्त हैं बहुत अच्छे। अच्छा अबू के दोस्त भी आपके माशाल्लाह आपकी बहन की वीडियो देखते मेरे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आज मैंने जहाँ जाना था, मौलाना तारक जमील साहब हैं हाँ। हमारे, उनके मतलब जो बेटे के, उनकी मतलब दोस्ती है आपके साथ, नहीं नहीं दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बेटे की? जी तो तबलीग आपको नहीं देते, वो दुनिया को तबलीग देते हैं? तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, साहब मेरी देखें उनके साथ नॉर्मल में बैठ के तो उनके वो साथ। भी आपकी सिस्टर्स की वीडियोस देखते हैं? नहीं नहीं उनको इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये है लेकिन कि पता तो होगा ना कि आपकी बहन टिकटॉकर है। हाँ उनको इस चीज़ का पता होगा, लेकिन उनके साथ मैंने वीडियो शीडियो काफ़ी बार बनाई है, लेकिन आज भी उनके मतलब जो उनकी बहू है ना, हाँ उनके बेटे की शादी थी, ठीक मतलब है। उसकी मतलब उनका तो जैसे कभी क्या उन्होंने कहा नहीं, देखें ऐसे लोग तो आपको बातों बातों में जहाँ दीन की तरफ लेके आ जाते हैं, कभी उन्होंने कहा नहीं अपनी बहन को समझा यार, छड़ दे या पर्दा करे यार, ए दुनियावी ये दुनिया अल्लाह आखिरी देखिए दुनिया अल्लाह ने बोले। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उनने कभी इस तरह कोई बात नहीं की। हम उनके साथ जाते हैं, बैठते हैं, हम उनके साथ बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, वो बाकायदा हमारे साथ अगर 2 घंटे 3 घंटे हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम इशा की नमाज़ भी हमने पढ़ी है, मगरिब की नमाज़ भी उनके साथ ही पढ़ी है। मैंने उनके साथ बहुत मतलब 2-2 3-3 घंटे लगातार जाके बैठा हूँ, वीडियो भी बनाई है, हम लोग बैठे रहे हैं, ऐसे पूरे मतलब मौलवी बैठे होते थे। लेकिन उनने कभी आपकी फैमिली के बारे में, वो कहते हैं जिसका जो दिल करता है वो करे, उसके ऊपर उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। अरुण भाई आखिर में ये बता दें कि आपकी नज़र में गैरतमंद और बगैरत कौन होते हैं? भाईजान डेफिनेशन थोड़ी बता दें आप। गैरतमंद और बगैरत, देखें जी बगैरत वही होते हैं जो किसी से मांग के खाते हैं। जो लोग कहते हैं जो बगैरत वो भी है जो अपनी बहनों की कमाई खाते हैं। तो बहनों की कमाई जो खाते हैं वो बगैरत होंगे। आप नहीं खाते? अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं खाते। जो लोग सोशल मीडिया पे आपको तनकीद का निशाना बनाते हैं वो उनके नाम? मेरी बात सुनिए, जो तनकीन का निशाना बनाते हैं ना, वो खुद कम ज़र्फ़ हैं, उनकी अपने पास कोई और बात है नहीं है, उनके पास अपना कुछ काम करने के लिए है नहीं, वो ऐसे बस मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इतने वो होते टैलेंट वाले, जो उनके पास इतना कुछ होता, तो हमें कमेंट्स थोड़ी करते, वो अपने काम पे फोकस रखते। आपने ये इंटरव्यू सुना होगा कि रोज़ राइस है, रोज़ राइस की कंपनी कहती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी की ऐड देखूँ। वाह वाह, तो आपके पास भी टाइम नहीं है कि अपनी बहन की आईडी, किसी और की आईडी देखें आप? हम किसी के मैसेज पढ़े, हमारे पास इतना फजूल किस्म का टाइम नहीं है कि हम लोगों को फजूल बैठ सर नाज़रीन देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि हर किसी की पर्सनल लाइफ है, इन्होंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, आप लोगों ने अपनी कब्र में जाना है। तो खुदारा जब आप किसी पर तनकीद करते हैं ना, तो आप अपने गिरेबान में भी देखा करें कि आप लोग क्या हैं। आप हारून साहब पे कमेंट कर रहे होते हैं, ओए तू भैना दी कमाई खा रहे हैं, ओए तू एंजे, ओए तू ओंजे। तो एक दफ़ा आप उनको रियल लाइफ में मिलें, ये लोग बड़े खुदा तर्स लोग होते हैं। अभी मैंने अतिया कियानी से पूछा तो कहते हैं हमने सैकड़ों लोगों का ना महीना लगाया हुआ है। तो शायद ये उन्हीं लोगों की दुआएं हैं कि माशाल्लाह इनकी वीडियोस मिलियन में जाती हैं और ये जो है महीने का बड़ा अच्छा अर्निंग कमाते हैं। हारून भाई हमारा यहाँ पे आना आपको दिल आज़ारी करना नहीं था। देखें हमने वो तमाम सवालात पूछे हैं जो लोग आपसे पूछना चाहते थे और आपने बड़ा मजबूत और एक बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से आपने जवाब दिए हैं। आखिर में इन लोगों के नाम क्या पैगाम देंगे जो कहता कि यार अपनी भैन दी कमाई खाना है? भाईजान मैं तो उन्हें यही कहूँगा कि यार जो हमें आप हमारी तरफ उंगली कर रहे हैं, तो अपनी तरफ पहले देख लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। कि आप हमारी तरफ एक उंगली कर रहे हैं तो आपकी तरफ 4 खुद वापस जा रही हैं। वेरी गुड। आप अपनी माँ बहन को खुद संभालें कि हमें जो इनबॉक्स में आके मैसेज करती हैं कि अपना नंबर दे दो, हमसे दोस्ती कर लो, हमसे मदद मांगती हैं। आपको मैं इतने मेरे इनबॉक्स में मैसेज पड़े होंगे, आपको मैं दिखाऊंगा परेशान हो जाएंगे। कम से कम 50-60 हज़ार मैसेज पड़ा हुआ है जो हमसे मदद मांग रहे होते हैं, और हम करते हैं, लेकिन हमने कभी किसी को शो ऑफ नहीं किया इधर। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन आखिर में आप इन्हें सपोर्ट करें, लाइक करें। आपकी आईडी क्या क्या नाम है? अरुण कियानी, और आपकी सिस्टर की आईडी का क्या नाम है? अतिया कियानी। अतिया कियानी जी, हमें इनकी 1 2 3 क्या, उनका क्या है अतिया कियानी का? अतिया कियानी 1 2 3, अरुण कियानी 1 2 3। जी नाज़रीन आप इनकी बहन की आईडी अतिया कियानी 123 और हारून कियानी 123 को सपोर्ट करें और इन दोनों बहन भाइयों को पाकिस्तान के टॉप के टिकटॉकर्स बनाएं।